नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रेंज या लॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं? अच्छा, पहले ही आपने समस्या बताई टाइम फ्रेम सिलेक्शन की। हाँ, और सर रेंज सेलेक्ट है, लॉक सेलेक्टर, ये सब कैसे क्या होता है और देखो कैसे टाइम हमको अगर एक डे का आप चार्ट पे जाओगे तो टाइम फ्रेम यहीं से मिलता है आपको। ठीक है। हाँ ये सर, ये लेकिन नीचे भी होता है ना। और सर ये जैसे 5 ईयर 1 ईयर 6 में। नहीं, ये टाइम ये तो वैसे जैसे 1 मिनट का टाइम आ गया। अब एक कैंडल आपकी 1 मिनट की है। ठीक है। 1 मिनट की हो गई, ठीक है सर। यहाँ पे आपने 5 मिनट हाँ, कर दिया तो एक कैंडल 5 मिनट की होगी। मतलब जो भी कैंडल है वो 5 मिनट की है। हर एक एक कैंडल 5 मिनट के टाइम का डाटा लेके बैठी है। अब अगर मैं इसको यहाँ दस ठीक है। मिनट की कर दूंगा तो हर कैंडल अपनी 10 मिनट की हो जाएगी। 10 मिनट का। ठीक है। अब ये जो नीचे दे रखा है 5 ईयर 1 ईयर 6, ये क्या है? आपको ये दिखा रहा है कि आप इसमें अगर 1 ईयर कर दोगे तो 1 ईयर का डाटा आ जाएगा इसमें। तो एक एक कैंडल 1 ईयर की दिखाने लग जाएगी। हाँ हाँ, मतलब आप ये लिख कर कह रहे हो ना कि मेरे को 5 ईयर का डाटा देखना है, तो 5 ईयर कर दिया। तो अच्छा। 5 ईयर में ऑटोमेटिकली इसमें 5 साल का डाटा आ गया इस टाइम। मतलब जितना भी अपना चार्ट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस विंडो में 5 साल का डाटा आ गया। अब 5 साल का डाटा एक तो मिनट लेकिन में तो सर। नहीं दिखा सकता ये यहाँ से यहाँ का डाटा 5 साल का डाटा है। ठीक है, 5 ईयर कर दिया हमने, 5 ईयर का डाटा। हम्म। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम्म। कैंडल 1 मिनट की रही। वो कैंडल यहाँ देखो वीकली कैंडल हो गई। ठीक है, देख रहे हो? अभी जब मैं अच्छा, इसको इसको ठीक है। सिलेक्ट सिलेक्ट करूंगा 1 ईयर, देखो 1 ईयर सिलेक्ट किया। हम्म। अब भी ये हम्म। वीकली कैंडल है। अगर मैं वीकली से इसे कर दूं, हॉरली कैंडल कर दूं, अब ये वो 1 ईयर का डाटा नहीं रहा। अब वापिस से मैं इसे 1 ईयर सिलेक्ट हम्म। करूंगा तो ये वापस वीकली हो जाएगा। हम्म। यानी कि आप 1 ईयर का डाटा चाहते हो तो एक कैंडल 1 वीक की आपको दिखाई देगी। तो नीचे ये अच्छा। दिखाता है कि आप कितना डाटा हम्म। इसके अंदर चाहते हो। कि आप चाहते हो कि मैं 6 महीने का डाटा देखना चाहता हूँ, तो सिंपली आप जाके यहाँ हम्म। पे 6 मंथ पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अंदर आपका 6 महीने का डाटा आ गया। अब हर एक कैंडल आपकी यहाँ 2 घंटे की है। हर एक कैंडल 2 घंटे की है। ठीक है। अब यहाँ 3 मंथ करोगे तो इसमें 3 महीने का डाटा मतलब आपके सामने आ गया। हाँ। ठीक है, ठीक। 3 महीने का है तो अब सर जैसे 3 महीने का दिखाएगा तो वीकली में दिखाएगा। नहीं नहीं, अब 3 महीने में आपकी हर एक कैंडल है, जो एक पर्टिकुलर एक कैंडल है, वो 1 घंटे की हो गई। हाँ। ठीक है, अच्छा, जैसे आप तीन एक महीने से में 1 घंटे से। हाँ, अभी आपने 1 मंथ का डाटा ले लिया। 1 मंथ के डाटा में ऊपर देखो हम्म। 30 मिनट, प्रति प्रति कैंडल 30 मिनट है। यानी कि हर एक कैंडल आपके 30 मिनट का डाटा लिए हुए है। ठीक है। हम्म। ऐसे ही आप 5 डे में करोगे हम्म। तो 5 डे में ये 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप 5 डे सेलेक्ट करोगे तो कंफर्टेबली वहाँ मतलब एक कैंडल 5 मिनट की इसमें आ सकती है जितना हम देख पाएंगे। ठीक है। तो इससे हम्म। कोई मतलब नहीं, यहाँ टाइम फ्रेम सिलेक्ट नहीं करेंगे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि अपने को हम्म। 1 मिनट का देखना है, या फिर अपने को 10 मिनट का देखना है, या फिर अपने को एक दिन का देखना है। ठीक है। जितना भी हम सिलेक्ट करेंगे वो एक कैंडल उतना डाटा लेके आएगी इसमें एक दिन का। और और सर जैसे वीक का करेंगे तो कितना दिन का दिखाएगी फिर? अगर सपोज अपन हमने 1 वीक ऊपर से ठीक है, या एक 1 मंथ सेकंड। सेलेक्ट किया ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर हम ऊपर से 1 मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, 1 मंथ मंथ सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास डाटा देखो 2001 से डाटा है ये देखो 2000 से डाटा, और यहाँ तक का कितना है, 15 साल तो ये हो गए। ठीक है, 15 साल का डाटा हम्म। हमारे पास आ गया। क्योंकि एक महीने की एक हम्म। कैंडल है। अब हम चाहते हैं हम्म। कि हम्म। वीकली में देखना चाहते हैं तो हम वीकली करेंगे। अब वीकली कर देंगे तो इसमें देखो डाटा, काफी डाटा आ गया। ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक का आया सर? अभी ये डाटा भी काफी, अब आपको चाहिए कि आप 1 साल का डाटा इस टाइम फ्रेम में पूरा देखना चाहते हो कि 1 साल में क्या कुछ हुआ, तो यहाँ जाके आप 1 ईयर पे क्लिक कर दो। अब इसमें पूरा डाटा 1 साल का है। मतलब लगभग 15, ये फरवरी एक से, साल हाँ विद वीक, 1 वीक कैंडल। हाँ 1 वीक कैंडल। ठीक है। हाँ, तो ये फरवरी से लेके आपका आपको कैंडल फरवरी का तक आ गया। कैंडल का आपको पता चलेगा यहाँ पे कि एक कैंडल 1 वीक की है। ठीक है। और यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये 1 साल का डाटा है। ठीक है। यहाँ 1 साल का डाटा पता चल रहा है, ये प्रत्येक कैंडल 1 वीक की है। ये कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी।
हाँ हो गया। अगर आप पर्टिकुलर एक कैंडल कितने टाइम फ्रेम की है वो यहाँ देखोगे, ठीक है, और इस हम्म। चार्ट में कितना डाटा है कंप्लीट वो यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तभी, ठीक है। हम्म। चलो ये हो गया। अच्छा, ये जैसे ये परसेंट लॉग और ऑटो लिखा है, ये क्या है सर? अच्छा ये वाला सिस्टम परसेंट लॉग ऑटो, अब देखो ऐसा होता है कई बार, जैसे मैंने इस चार्ट को ऐसे कर दिया, तो अब ये देखो नए ऑटो पे किसी पे नहीं है, मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, डबल क्लिक, तो ये ऊटो पे आ गया। ऊटो का मतलब ये होता है कि मैं चार्ट को कहीं भी ले जाऊं मेरी सेटिंग खराब नहीं होगी, ऑटोमेटिक चार्ट एडजस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। और अब नहीं मैं सर, अगर नहीं समझे सर। नहीं नहीं समझे, देखो मान लीजिए ये चार्ट नीचे था, नीचे चला गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, हम्म ठीक है। और मैं अगर थोड़ा सा इसको ये हम्म देखो ऊटो हटा देता हूँ, ऊटो हटा दिया, अब मैं चार्ट हम्म सेट कर रहा हूँ तो मेरा चार्ट कहीं नीचे ही रह गया, ठीक है, मुझे हम्म। चार्ट नहीं दिखा रहा, ऊपर की स्क्रीन खाली होगी, यानी कि मेरे को 21,200 से लेके 13,200 तक का ही प्राइस दिख रहा है, और उस प्राइस में अगर मार्केट आता है तो दिख रहा है, अगर उसके ऊपर निकल गया या उसके नीचे निकल गया या मुझे उससे नहीं नीचे निकल गया। no, मुझे नहीं दिखाई देगा। हम यहाँ से ऊटो सिलेक्टेड कर हम्म देंगे, तो ऊटो का मतलब अब अपने आप वो ऊपर नीचे होता रहेगा, आप समझ रहे हो। इसका हम्म मतलब ये है कि अब ऑटोमेटिकली मार्केट एडजस्ट कर लेगा उसको, ठीक है। हम्म और परसेंटेज का मतलब हम्म। ये होता है कि फिर आपको प्राइस नहीं दिखाई देगा, परसेंटेज में दिखाई देगा। आप अगर ये सिलेक्ट कर लोगे तो देखो अब ये दिखाएगा कि कितना परसेंट मार्केट बढ़ चुका है शुरुआत से लेके, 45 55 ऐसे ऐसे दिखाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म तो अपन हम्म अपन न लोग रखते हैं न ऑटो रखते हैं, हम मतलब कई बार क्या करते हैं, जैसे कोई डेट सिलेक्ट कर ली मैंने, मान लो कि पिछले महीने हम्म की जैसे कोई डेट ले ली, ये 17 तारीख, और सिलेक्ट किया, अब मेरे सामने चार्ट ही नहीं आ रहा, अब वो चार्ट क्या कहीं ऊपर नीचे चला गया है, इस टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। सर, ये डेट आपने कैसे सेलेक्ट करी? देखो अच्छा, डेट कहीं पे भी जाके। डेट सिलेक्ट कहीं नहीं है, डेट सिलेक्ट आप गो टू पे जाओगे, ये बटन दिख रहा है, ठीक हाँ। है, आप इस पे जाओ, और यहाँ पे आप अपनी डेट सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, देखो ये मंथ वाइज, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि जनवरी देखना चाह रहा हूँ, जनवरी 2022, हम्म तो ये जनवरी 2022, मुझे 11 तारीख देखनी है, 11 तारीख, टाइमिंग डालना टाइमिंग डाल सकता हूँ, ये ओके किया, ओके कर दिया, तो अब वो जनवरी आ हम्म। गई, लेकिन मेरे सामने प्राइस नहीं आ रहा, खाली चार्ट आ गया, इसका मतलब तो प्राइस कहीं तो नीचे या ऊपर है तो वो आया नहीं। अब मैं यहाँ ऑटो कर दूंगा तो वो आ जाएगा, देखो आ गया, लेकिन अब वो अच्छा। डेट नहीं आई है, नहीं वो डेट वही है, जनवरी आ गई, चलो डेट आ गई, ठीक है, ये वीकली डाटा कर रखा है, इसको हम एक काम करते हैं, 1 मिनट पे कर देता हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, गो टू करके 11 जनवरी, और सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ऊटो था ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने जनवरी 11 जनवरी का डाटा आ गया, देखो यहाँ से 10 जनवरी था, ये 11 जनवरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और अगर हम डेट को सेपरेट करना चाहते हैं कि ये 10 जनवरी और 11 जनवरी के बीच में हमें कुछ ऐसा पता चले कि डेट का सेपरेट हो जाए, मुझे पता नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, इस सेटिंग में जाएंगे, इस वाले बटन में जो यहाँ है, सेटिंग में जाएंगे और टाइम और सेशन में जाएंगे, और यहाँ सेशन ब्रेक ऑन कर देंगे, देखो सेशन ब्रेक ऑन करते ही यहाँ पे एक लाइन आ गई है, ठीक है, देखो ये सेशन ब्रेक सब ऑफ सब किया, ऑन किया, तो अब ये इस डे को इस डे से सेपरेट कर रही है। अब आप इसको, अगर 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हो, देखो हर डे सेपरेट पे आपको एक लाइन दिखाई देगी। अब इसमें क्या पता सर, चल ये रहा है, कहाँ से गए थे? हाँ बता रहा हूँ, देखो अब आपको ये एक दिन का डाटा है, ये एक दिन का डाटा है, ये एक दिन का डाटा, नीचे आप देखोगे कि ये 7 तारीख है यहाँ पूरी, ये 8 तारीख है, ये 9 तारीख है, ये 10 तारीख है, और ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट, यानी कि प्रत्येक कैंडल 5 मिनट की है। अब ये मुझे सेपरेट सेपरेट करके कैसे दिखा रहा है, ये मुझे सेपरेट करके दिखा रहा है, जब मैं सेटिंग के अंदर गया था, यहाँ से सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर टाइम जोन और सेशन, सेशन हम सेशन को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, सेशन के अंदर गए, यहाँ पे देखो सेशन ब्रेक लिखा हुआ है, सेशन ब्रेक, लिखा है, अब ठीक। सेशन ये हट गया, सेशन ब्रेक ये लग गया। अब आपको ये लग रहा है कि ये ज्यादा डार्क लाइन है, मुझे थोड़ी लाइट करनी है, आप इसको लाइट कर सकते हो, ये लो लाइट कर दी, सिर्फ जिससे आपको डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ पता चले आपने इतना लाइट कर दिया, बस आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि डे सेपरेट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, ये लाइन है यहाँ से। अब यहाँ हर प्रत्येक कैंडल आपकी 5 मिनट की है, ठीक है। अब मैं इसको देखो अपने हिसाब से सर। छोटा बड़ा करूंगा तो ये ऊटो यहाँ से हट जाएगा, ऊटो है ना ये सेटिंग हट जाएगी। अब ये चार्ट ऊपर नीचे जा सकता है, तो मैं कई बार अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, तो ये ऊटो हट जाता है,